चलिए चैप्टर 2 बहुपद, इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है? तो देखो ये तो डिवाइड पे है, तो इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -2, ठीक है। तो माइनस में कभी भी घात हो तो बहुपद नहीं होता, ये बाहर हो गया। ये डिवाइड पे है p अपॉन q पे, तो ये बीजीय व्यंजक होते हैं, तो ये भी बाहर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से एक होना है, तो इसमें देख रहे हैं कि x जो है अंडर रूट के अंदर है ना। तो रूट में कभी भी x आ जाए, रूट में p आ जाए, रूट में t आ जाए, तो ये भी बहुपद नहीं होते। ये तीनों बहुपद नहीं है। अब बची ये, तो इसमें भी रूट x में है, तो फिर ये क्यों बहुपद हुआ? तो अब बताते हैं क्यों बहुपद हुआ। आंसर इसका करेक्ट यही है, लेकिन रीजन क्या है? ये x की घात अंडर रूट लिखा है, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे x की पावर 1/2, ठीक है। और ये ऊपर आएगा, तो जब ऊपर आएगा तो देखना x की पावर 3/2 और इंटू हो जाएगी x की पावर -1/2। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक रूल पढ़ा होगा आपने चैप्टर फर्स्ट में 1.4 में। क्या पढ़ा कि जब x की पावर m हो और डॉट हो x की पावर n, यानी आधार जब समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे, तो 3/2 और -1/2 को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखना कैसे जोड़ेंगे। 3/2 और ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस लगाना है तो प्लस माइनस माइनस कर दिया। अब आधार दोनों एक जैसे है ना, एक जैसे हैं, तो इनको हम 2 लिख लिए और 3 - 1 किए तो कितना आया? 3। 3 में 1 गया तो 2 आया, अब बटे 2, 2 से 2 कटा तो कितना आया? 1। तो ये जो x यहाँ दिख रहा था ये था ना, तो अब क्या बन गया है? x² बना, फिर यहाँ प्लस लिखा था, प्लस इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो क्या बना? 3x की पावर 1। तो ये क्या हो गया? धनात्मक है ना। तो मतलब जो नीचे रूट दिख रहा था तो गायब हो गया, तो इसलिए क्या हो गया? ये बहुपद कंफर्म हो गया कि यही बहुपद होगा। आ गया रीजन समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की घात बोला है, ये बहुपद जो दिया है इसकी घात है, तो बहुपद के हमेशा उच्चतम घात ही उस बहुपद की घात होती है। तो उच्चतम मतलब देखो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, लेकिन इनमें आप 5 लिख सकते हो, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि x के पहले क्या लिखा है? 0। और 0 बहुपद में नहीं आता कैलकुलेशन में, तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। बचे के x की पावर 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समझ गए चोर? ठीक है, तो इसका आंसर x पावर 4 से लिया गया, तो 4 आ गया। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोला है। p अगर 2√2 के बराबर है तो बताना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है क्या होगी, ठीक है। p की वैल्यू 2√2 है, यानी यहाँ पे आपको रखना है 2√2, यानी x का मान क्या रखोगे? 2√2, और इसको सॉल्व कर दो और देखो क्या आता है। तो चलिए मैं रखता हूँ, यहाँ x² लिखा है, मतलब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा रख के। आगे समझ में। 2√2 स्क्वायर माइनस 2√2 और इंटू फिर क्या लिखोगे? 2√2। क्यों इंटू करोगे? क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखा है x। आगे समझ में। अब फिर लिखोगे +1। चलो अब इसको प्यार से हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़े ही प्यार से। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। फिर माइनस 2 से 2 का गुणा 4 हुआ, और √2 क्या हुआ? फिर से 2 हो गया, और +1। 4 दूनी 8 -8, ठीक है। 4 दूनी 8 +1, ये दोनों घट गए तो कितना बचा? +1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। आगे समझ में, तरीका समझ में आया कैसे करना है। फिर से वही चीज, यदि px बराबर x + 3 है तो px + p - x बराबर होगा क्या? तो px बराबर इतना दिया है तो हमें px निकालना है, तो px हो गया यही x + 3। समझना बात को, x + 3 px रख दिए, फिर बोलता है प्लस लगा लो, तो हम लगा दिए प्लस। फिर बोला है p - x कर दो, ये जो x दिया है ना, तो यहाँ माइनस कर देना है यहाँ पे, तो चलो हम रख देते हैं -x और +3। अब इसको सॉल्व करने को बोल रहा है, तो x + 3 प्लस माइनस -x और +3, ये दोनों कट गए तो 3 3 कितना हुआ? 6। तो इसका करेक्ट आंसर 6। समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल। देखो आसान तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया ना आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देकर, है ना। तो इनको समझना है, बेसिक चीज। अब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक ना। चलो, ये बोला शून्य ज्ञात कीजिए, तो ये आया है 2.2 से आपके पास। 2.2 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? px की जगह आपको रख देना है 0। अब बराबर क्या लिखेंगे? 2x + 5, और प्लस में था 5 तो कहाँ गया? उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -5 बराबर 2x। अब देखो जिसमें -5 वही आंसर हो जाएगा भाई। इसको काटो, इसको भी काटो, -2 आया, इसको भी काटो, आंसर हो गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, करना हो तो अदरवाइज कर लो ना। 2 है उधर तो इधर आया, तो ये आ गया, तो वही आया ना -5/2। ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है, देखो तरीका मिलाओ, आ गया क्या? नहीं यार, फिर पूरा करो। आगे समझ में। अगला, x + 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है। ये पता करना है कि x + 1 किस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसकी एक पहचान होती है। आप क्या करो, पहले तो x + 1 बराबर रख दो 0, और x बराबर क्या आ गया? -1।
और जब -1 आ गया तो आप क्या करो, इस -1 को सभी में रखो और जिसमें आपको आंसर 0 मिले तो वही उसका आंसर होगा। मतलब जब इसमें आप रखोगे और 0 आ जाए तो करेक्ट आंसर होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखो ये कहाँ से आया, ये आपके आया 2.3 से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये दे दिया है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सभी में हम रखेंगे तो पहले हम रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस फिर से -1 की घात 2 हो जाएगा, फिर माइनस -1 + 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। -1 को 3 बार इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, और -1 को 2 बार इंटू करेंगे तो +1, ठीक है। फिर माइनस माइनस +1 और माइनस माइनस प्लस होता है, फिर +1। तो यहाँ देखें तो ये +1 और माइनस कट गया और एक एक 2 आया, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये गया काम से। अब इसमें रखते हैं, इसमें वही -1 का क्यूब तो कितना आ जाएगा -1, फिर -1 का स्क्वायर तो 2 बार गुणा करेंगे तो +1, फिर ये -1 और ये +1। तो देखो आप समझो बात को, माइनस प्लस जीरो माइनस प्लस जीरो, तो 0 मिला ना इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आ गया समझ में पूरा अच्छे से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बोला है कि x⁻51 प्लस ⁻51 को x+1 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इसका एक लॉजिक है सॉल्व करने के लिए। फिर से वही हम लगाएंगे, x+1 = 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, -1। हमें शेषफल निकालना है तो -1 को हम इसमें रखेंगे, तो -1 की घात अगर 51 करोगे और प्लस 51 करोगे तो क्या आएगा। तो -1 को देखना एक चीज, -1 को अगर हम 1 बार गुणा करें, 3 बार गुणा करें, देखना तो -1 गुणे -1 गुणे -1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 आया। मतलब पावर अगर विषम होती है तो आंसर भी में क्या आता है, माइनस आ जाता है। अगर पावर में हम ऐसे ले लें, पावर ऐसे -1 इंटू -1 करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आया। मतलब पावर अगर सम हो तो आंसर क्या आ रहा, प्लस में। तो यहाँ पावर देख रहे हैं तो 51 है, तो 51 क्या होती है, सम विषम, विषम। मतलब यहाँ जो मान आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। 51 को 51 बार इंटू करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस में। अब प्लस 51 है, ये लिखा है ना, तो 51 जब एक घट गया तो कितना बचा, 50। तो इसका आंसर हो गया। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे शॉर्ट तरीका हम अप्लाई करेंगे। देखिए काफी बच्चे तो ऐसे करेंगे, काफी बच्चे कैसे करेंगे, यहाँ लिखा 249 का स्क्वायर, तो 249 को 2 बार गुणा करेंगे, फिर 248 को 2 बार गुणा करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक फार्मूला आपके पास है, सरसंख्या तीसरी, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो बस इसी को लगाना है। a का मान क्या हो जाएगा, 249। तो आप रखो 249 और प्लस 248 और फिर एक बार ब्रैकेट में इसी को 249 और -248। अब इनको जोड़ दो तो 9 8 क्या हुआ, 17, 4 4 क्या हुआ, 9 और 2 2 क्या हुआ, 4। जिनको डाउट ना हो कैसे आया तो डाउट में ध्यान दो, बाकी हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। और 249 में 248 घटा तो 1, तो 497 गुणा 1 में तो 497 आया समझ में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा मन में ऐसा आया, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, 25 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि रखते हैं तो इसका आंसर करें, जो करेगा वही इस बार मैथ में पास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। बोला है a³ + b³ + c³ बराबर है, किसके बराबर है। तो यहाँ देखो a³ b³ c³ ये आया 2.5 से, ठीक है, 2.5 और पुरानी किताब 2.6 से आया। तो इसमें सरसमीका 8 लग गई, और सरसमीका 8 क्या होती मैन, नहीं याद है, नहीं याद है, बताओ सोफी। सरसमीका 8 x³ + y³ + z³ - 3xy आगे बराबर x + y + z ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x² + y² + z² -xy -yz -zx। चलो सरसमीका यहाँ पे 3 अप्लाई करेगा और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। देखो क्या होता है, ABC में लिखा है तो मैं ABC में फार्मूला बना लेता हूँ, बाकी इन्होंने मुझे सही बताया। a³ + b³ + c³ -3abc बराबर होता है a + b + c, और ब्रैकेट हो जाएगा a² b² c² -ab -bc -ca, ये होगा। अब यहाँ पे होशियार चंद ने आपको एक हिंट दिया है। इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि जहाँ ABC हो वहाँ क्या रख दो, तो आप प्यार से यहाँ रख दो 0, और 0 इंटू ये संख्या करना है, तो इस संख्या से 0 गुणा 0 से करेगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप भी प्यार से यहाँ क्या रख दो,
जीरो पूरा हो गया। और जब पूरा जीरो हो गया तो बचा इतना, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, और निकालना इसी को है तो आप इसको प्यार से रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और माइनस था तो उधर गया तो क्या हुआ, प्लस हो गया, तो आंसर क्या आएगा 3ab और सी। आया समझ में? सर समझ का 8 से सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां बहुपद का मान आपको बताना है, यदि x की जगह क्या रख दिया जाए, 2, तो रख दो भाई, तो 5 गुणे 2, तो यहाँ लिखो 5 गुणे 2 माइनस 4, और फिर 2 की घात 2, यानी x की घात 2 प्लस 3, 5 दूनी होता है 10, माइनस 2 का 2 बार स्क्वायर, बताओ आनंद 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो वेरी गुड, क्या बात, तो 10, 4 चौको 16 प्लस 3, ठीक है। अब ये 10 और 3 धन में है तो जोड़ दो, 10 3 13 माइनस 16, बताओ मैं 16 में 3 13 गया, 13 गया, कितना आएगा 3 आएगा, चिन्ह क्या आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि वो बड़ी संख्या माइनस, हाँ बड़ी संख्या माइनस में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ माइनस। आगे समझ में, बस अब फिर से आएगा, एक कंफर्म बता रहा हूँ, हो सकता है x की जगह 3 हो, 1 हो, माइनस हो, कंफर्म ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब फिर से आएंगे और आपको कुछ नहीं कर पाएंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। तो मैं एक क्वेश्चन प्यार से दे रहा हूँ, ठीक है, 3x माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 6 का मान ज्ञात करना है यदि x बराबर -1 दिया हो, ठीक है, x बराबर -1 रखना है और अच्छे सॉल्व करना, ठीक है। चलिए तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। खाली स्थान की पूर्ति करना, अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है, तो यहाँ लिख देना शून्य होती है। क्या लिखोगे, इस चीज को याद रखना, अशून्य अचर पद, अचर पद का मतलब होता है अंक, चर पद का x y z, यानी 3 लिखा है ना, तो इसकी पूछे कोई घात कितनी है, तो याद रखना 3x की घात 0 लिखा है, ठीक है, तो शून्य हो जाएगा। रेखी बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होगी, लिख देना 1। रेखी बहुपद कौन सा, कभी पूछ लेता है रेखी बहुपद क्या होता है, तो ax प्लस b रेखी बहुपद। आगे समझ में, रेखी बहुपद की घात 1 होती है। बहुपद का गुणांक, तो यहाँ बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, ये 2.1 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपको जाके एक बार प्रैक्टिस करना है इनके, क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th इनको पढ़ना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में कौन से अंक का गुणा किया गया है, तो एक्स स्क्वायर मिल गया आपको, मिला, कोई अंक दिख रहा नहीं दिख रहा, तो आपको 1 ले लेना है, अगर कोई अंक ना दिखे तो 1 ले लेना, फिर ये प्यार से इसका चिन्ह जरूर देख लेना कितना है माइनस, तो आंसर क्या हुआ माइनस। आगे समझे, फिर से आएगा, ये तो इसमें है, आपके मेन एग्जाम में आएगा, ठीक ना, और तुम नहीं पढ़ेगा तो बहुत पछताएगा, इसलिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन इसी का, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, प्यार से देख लेना, ठीक है। इसमें ये पहला और इसमें ये पहला, तो दोनों को डिवाइड कर देना, इसके नीचे x लिख देना, और ये इसमें आखिरी और इसमें ये आखिरी। आगे समझ में, चिन्ह जरूर ले लेना, यहाँ प्लस लिखा तो यहाँ प्लस ले लेना। अब इसको भाग करते हैं, तो 2 में 1 x गया तो कितना बचा 1 x, और 10 को जब 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा 10, अब प्लस से प्लस का भाग ये, तो आंसर क्या आएगा x प्लस। आया समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर से समझ में आना चाहिए ना, ये शॉर्ट ट्रिक अभी नया आया है, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर देना ये ट्रिक को, ठीक है। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। अगर एक बहुपद x प्लस 3 है तो मैं बताओ दूसरा बहुपद क्या होगा, एक बहुपद x प्लस 3 है, जैसे इसमें दिया था ना एक बहुपद x प्लस 1, तो तरीका अप्लाई करो, एक बहुपद अगर x प्लस 3 है तो दूसरे बहुपद का मान क्या होगा, जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे, x हाँ लिखेंगे, इसके नीचे x लिख दिए, और हाँ फिर ये 12 लिखेंगे, 12 तो लिखा है, हाँ उसके बाद नीचे लिखना है, हाँ 3 लिखना है, फिर 12 से माइनस करना है, माइनस नहीं करना है, भाग करना है, 3 चौको 12 x और यहाँ 4 x, तो क्या आंसर हुआ x प्लस 4। आया समझ में, ठीक है। अगर मान लो यहाँ माइनस लिखा होता तब, अगर मान लो यहाँ माइनस लिखा होता तब कैसे बताते, तो क्या करते एक्स स्क्वायर प्लस 7x, चलो बताओ उसको भी, मान लो हम माइनस लिखा है तब क्या करोगे, वही है x के नीचे x लिख दीजिए, ठीक है, हाँ और उधर -3, यहाँ पे -3, हाँ चलो अब सॉल्व, अब -3 से 12 का डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, -4 आएगा, और x से x काटेंगे तो x बचेगा, तो क्या आएगा x -4। अगर मान लो यहाँ भी माइनस होता, मतलब ऐसे क्वेश्चन में, चलो बताओ तुम, छाया माया सालनी, एक्स स्क्वायर लिखा है और -4x लिखा है, -8 लिखा है, और इसमें एक बहुपद दिया है -2, चलो बताओ तो दूसरा बहुपद क्या होगा, नीचे x आ जाएगा, x के नीचे, हाँ ठीक है, और 8 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, हाँ फिर अब बताओ आनंद आगे,
भाग करेंगे हाँ तो कितना है यहाँ? 3x बहुत बढ़िया। यहाँ 6x कैसे भाई? minus 8 में 2 का भाग करना है, घटाना ना हो है, हम्म। भाग करना। कितना आएगा? 16 अरे भाग कर भाया, आठ अभी एक घूसा पाया तो फिर समझ में आया। जल्दी बताओ। 4 4 माइनस की प्लस चिन्ह क्या आएगा? माइनस क्यों? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या आएगा? +4 में। सभी प्रकार की विधि बता दिया ना, चूकना नहीं चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक आई है, ये अभी की नहीं है। सन 2008 में जब मैं एमपी बोर्ड की मैथ पढ़ता था, इतनी शानदार मेथड थी, मैंने उससे सीखा था 2008 में। आज चल रहा 2025, है ना, 8 7 15 यानी 17 साल से मैंने इसको संभाल के रखा था आनंद के लिए। गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगला सत्य सत्य बताना है, ठीक है। बहुपद 5 एक पदी बहुपद है। एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, तो एक ही पद है ना, सत्य लिख देना है, ठीक है। और अगर ऐसा हो तब कितने पदों वाला बहुपद है बताओ आनंद? 2 हो गए। अगर ऐसा हो x² + 3x + 2 तब कितने पद हो गए? 3 पद। बहुत बढ़िया, ठीक है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो लिख देना सत्य नहीं होता, असत्य होता है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। क्या लिखोगे? अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात ही नहीं होती भाया। समझ में आया? ठीक है। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, ये भी असत्य, क्योंकि अभी पढ़े हो ना, खाली स्थान में पहला ही था। अशून्य अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। लेकिन क्या बोल दिया? परिभाषित नहीं है, ठीक है, तो ये भी असत्य। अगला बहुपद की द्विघात बहुपद है, इसमें कितनी घात दिख रही है यहाँ पे? तो ये द्विघात बहुपद है क्या? नहीं है ना, तो ये भी क्या हो गया? असत्य। समझ में आया? ठीक है। रैखिक बहुपद है, ये जो है तो रैखिक बहुपद है, इसमें x कितने हैं? 1 है, तो रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? 1 ही होती है ना, इसलिए क्या होगा? आगे समझ में? पहला और लास्ट सत्य, बाकी सब असत्य। समझ में आ गया? आगे चलते हैं हम गड्डी को लेके। अभी हमारे पास गड्डी है, तेल भी है, पेट्रोल है। चलो सही जोड़ी में आएंगे। x³ - y³, ये आपके 2.5 लास्ट एक्सरसाइज है। 2.4 है, भाई आप देख लेना, 2.5 ही है। उसमें 11वां 9 10 11 12 ऐसे करके सीरीज है क्वेश्चनों की। उसमें आप देखना, ये क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए, उसी से फार्मूला बना। तो x³, तो इसका ट्रिक बताते कैसे जानोगे कि इसका मैच द कॉलम क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे दोनों में क्यूब लिखा है, ये पहली बात तो याद रखना, दोनों में क्यूब लिखा हो और बीच में क्या लिखा हो? माइनस, तो आंसर पहला जो आएगा वो माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, लगा दो, बस। आगे समझ में? फिर से देखना, क्यूब है लेकिन साइन का है तो आंसर कौन सा आएगा? प्लस वाला। आगे समझ में? ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, मैच द कॉलम के लिए। अगला का शून्यक है, तो शून्यक निकालेंगे कैसे? बराबर 0 रख दो, तो x हुआ, और प्लस में है तो उधर क्या होगा? -1। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। आगे समझ में? ठीक है। चलो बताओ आनंद, इसकी घात कितनी है? इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात कितनी है? 4 है। क्या बात है, सबसे उच्चतम घात को कहेंगे, तो इसका आंसर हो गया ये आपका। क्या बात है, आगे समझ में? ठीक है। चलो बताओ इसको शून्य क्या है सामने, इसका शून्य कैसे निकालेंगे? जैसे इसको निकाले थे, जल्दी बोलो कितना आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी से मयंक। सॉल्व करो जल्दी, कितना आ जाएगा? ध्यान लाएंगे इसको। हाँ, +2 है तो उधर जाए क्या होगा? माइनस में फिर -2/5 का 5। ये ऊपर भी दिया, ऐसे देख के बता दी तो लास्ट तो बचा था, आंख थी उसका प्रयोग कर लेती। आगे समझ में? ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, 3x - 2 का शून्य क्या होगा आपको बताना है। लास्ट में इसको मैं स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, मैं स्टॉप करके वीडियो रखूंगा, तो आप क्वेश्चन को नोट कर लेना जो भी दिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है? तो इसको लिखेंगे शून्य बहुपद। शून्य, क्योंकि उसके सभी गुणांक क्या है? शून्य, ठीक है, शून्य बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तो उसके क्या बोलेंगे? एक पदी। एक पदी बहुपद, एक पद वाला। आगे समझ में? अगला केवल 2 पदों वाला बहुपद, आनंद बताओ क्या होगा? द्विपदी। द्विपदी बहुपद। आ रहा समझ में? ठीक है। लास्ट में एक त्रिघात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? बोलो सब। त्रिघाती बहुपद। एक, अच्छा सॉरी, एक घात लिखा, त्रिघात नहीं लिखा। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अभी लिखे थे ना, सॉरी, रैखिक बहुपद। हाँ, मिस्टेक हो गया था। अगर त्रिघाती होता तब क्या बोलते? त्रिघाती बहुपद। और 4 घात होते तो चतुर्घाती, ठीक है ना। और 4 पद होते तो चतुर्पदी। आगे समझ में? और इस प्रकार सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट। रही बात क्वेश्चनों पे, तो उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।